महाभारत युद्ध के बाद धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की और धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने देखा कि यदुवंश में अहंकार और विलासिता बढ़ गई थी। उनके पुत्र, पौत्र और वंशज मद में चूर होकर आपस में झगड़ने लगे थे। एक बार महर्षि कण्व, नारद और विश्वामित्र जैसे ऋषि द्वारका आए। यादवों ने ऋषियों से मजाक कर डाला। उन्होंने सांब को स्त्री के भेष में उनके सामने खड़ा कर दिया और पूछा कि हे ऋषियों, बताइए इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों को यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया, इसका पेट लोहा पैदा करेगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। समय बीतते ही सांब के पेट से एक लोहे की मूसल उत्पन्न हुई। यादवों ने उसे चूर कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र किनारे के नरकट उसी लोहे से उत्पन्न हो गए। श्री कृष्ण ने यह सब जानते हुए भी कुछ न कहा, क्योंकि यह सब प्रभु की लीला थी। कुछ समय बाद यादव समुद्र तट पर तीर्थ स्नान और मादक द्रव्य के साथ उत्सव मनाने पहुंचे। शराब के नशे में उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। देखते ही देखते नरकट उखाड़ उखाड़ कर वे एक दूसरे को मारने लगे। नरकट वही लोहे से बने थे। अंत में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। बलराम जी ने योग बल से समुद्र किनारे बैठकर अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण ने देखा कि अब उनका काम समाप्त हो चुका है। वे जंगल में चले गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उनके पैर खुले थे। उसी वन में जरा नामक एक व्याध शिकार की तलाश में निकला। उसने दूर से श्री कृष्ण के तलवे को हिरण का मुख समझा और बाण चला दिया। बाण लगते ही जरा दौड़कर पास आया और देखा कि यह तो श्री कृष्ण हैं। वो बहुत पछताया और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, जरा तू शोक मत कर, यह सब पूर्व जन्म का फल है। त्रेता युग में जब मैं राम था तब बाली को पेड़ के पीछे से बाण मारा था। उसी कर्म का प्रतिफल आज मुझे मिला है। फिर उन्होंने जरा को मोक्ष का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने धरती पर अपने अंतिम क्षणों में भी सबको क्षमा का संदेश दिया। इसके बाद उनका देह त्याग हुआ और उनका दिव्य स्वरूप अपने निज धाम गोलोक लौट गया। श्री कृष्ण के शरीर को देखकर अर्जुन द्वारका आए। उन्होंने शेष बचे स्त्री बालकों को लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। उसी दौरान समुद्र ने द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। इस प्रकार यदुवंश समाप्त हुआ और श्री कृष्ण की लीला भी पूर्ण हुई।